नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। मध्य प्रदेश में किसानों का एक ऐसा आंदोलन चल रहा है जिसकी गूंज अब दिल्ली तक सुनाई दे रही है। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश सोयाबीन स्टेट कहलाता है। यहाँ पर सोयाबीन की सबसे ज़्यादा उत्पादकता है, सबसे ज़्यादा उत्पादन यहाँ होता है। लेकिन सोयाबीन के किसान पिछले कई सालों से वाजिब कीमत न मिलने से परेशान हैं और इसको लेकर तमाम किसान संगठनों ने पिछले दिनों एक आंदोलन शुरू किया था और वो आंदोलन अब पूरा प्रदेश व्यापी हो चुका है। दरअसल में जो सोयाबीन है उसकी फसल मध्य प्रदेश में ख़ास तौर से मालवा, निमाड़ और आधे मध्य प्रदेश से अधिक के इलाके में बहुतायत में होती है। लेकिन लगातार बढ़ती महंगाई, बढ़ती बीज की कीमतों और बाकी के जो उपकरणों की कीमतें हैं उनमें जिस तरह से बढ़ोतरी हुई है, उसके चलते सोयाबीन के किसानों को उनकी फसल का वाजिब दाम नहीं मिल पाता है। सरकार ने इसकी जो एमएसपी जो है, समर्थन मूल्य तय कर रखा है, उससे किसान संतुष्ट नहीं है। किसानों का कहना है कि वे अपनी लागत भी नहीं निकाल पाते हैं। जो कीमत केंद्र और राज्य सरकारों ने तय कर रखी है वो इतनी कम है कि फसल उगाने में जितना खर्चा होता है उसकी भी भरपाई नहीं हो पाती है। इसको लेकर संयुक्त किसान मोर्चा, कांग्रेस पार्टी, बाकी के किसान संगठनों ने आंदोलन का आह्वान किया था। इस आंदोलन के अंतर्गत सबसे पहले इस आंदोलन की शुरुआत पंचायत स्तर तक हुई। 1 सितंबर से लेकर 8 सितंबर तक किसानों ने अपने अपने गांव की पंचायतों के सरपंचों को ज्ञापन सौंपा और उनसे आग्रह किया कि उनकी ये मांग कि सोयाबीन की एमएसपी जो है वो 6,000 रुपये प्रति क्विंटल की जाए। इसकी मांग को पंचायतों के जरिए उन्होंने प्रदेश की राजधानी, मुख्यमंत्री और देश की राजधानी तक पहुंचाने का एक चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया। 8 तारीख के बाद किसानों ने शहरों और गाँवों में ट्रैक्टर रैलियाँ शुरू कर दी। वे नज़ारे भी हम आपको दिखाते चलते हैं कि किस तरह से किसानों ने ट्रैक्टरों के जरिए प्रदर्शन करके पूरे प्रदेश का और देश का ध्यान आकर्षित किया। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछले दिनों मध्य प्रदेश के एक सोयाबीन किसान ने अपनी खड़ी फसल इसलिए ट्रैक्टर से रौंद दी थी क्योंकि उसे वाजिब दाम मिलने वाला नहीं था। किसानों की मांग है कि उनका जितना खर्चा आता है, जितनी लागत होती है, उससे ज़्यादा उन्हें इसकी कीमत मिलना चाहिए। उनकी मांग है कि 6,000 से अधिक एमएसपी पर सरकार उनकी इस फसल को खरीदे। अब इसमें 1-2 कोण और हैं। एक मामला है विदेशों से आने वाली सोयाबीन पर इम्पोर्ट ड्यूटी का। सरकार ने आयात शुल्क जो है, इम्पोर्ट ड्यूटी है, वो 0 कर रखी थी अभी तक। इसके कारण होता ये था कि जो तेल बनाने वाली कंपनियां हैं, ऑयल उत्पादक हैं, वे अपने स्थानीय किसानों की बजाय विदेशों से खरीद कर लेते थे। तो किसानों की मांग ये थी कि इम्पोर्ट ड्यूटी को बढ़ाया जाए ताकि जो स्थानीय उत्पादन है, सोयाबीन की जो फसल है, जो प्रदेश में और देश में उपज रही है, उसे तेल बनाने वाली कंपनियां खरीदें। क्योंकि एक बात ध्यान रखिए, सोयाबीन खाने के काम में नहीं आता, उसको अंततः ऑयल प्रोसेसिंग के लिए ही इस्तेमाल होना होता है। तो किसान इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की मांग कर रहे थे ताकि विदेशों से आने वाले माल पर रोक लगे और देश के भीतर उपजने वाली सोयाबीन को ऑयल प्रोसेसिंग वाली कंपनियां खरीदें। इस बीच में मध्य प्रदेश में सोयाबीन किसानों के बढ़ते हुए आंदोलन को देखकर केंद्र सरकार की आंखें भी खुलीं। केंद्र का कृषि मंत्रालय, जिसके मंत्री मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, वे भी चेते। शिवराज सिंह चौहान ने अभी 2 दिन पहले किसानों को ये आश्वासन दिया कि सोयाबीन के इम्पोर्ट पर, आयात पर जो शुल्क है वो 0 से बढ़ाकर 20% कर दिया जाएगा और इस संबंधी जो बाकी उपकरण हैं उन पर भी इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जाएगी। शिवराज सिंह का दावा है कि इस तरह से, यानी सोयाबीन पर 0 से 20% और उपकरणों पर भी इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से कुल 27% का आयात शुल्क हो जाएगा।
जिसके कारण फिर जो ऑयल प्रोसेसिंग कंपनियां हैं वे विदेशों से मंगाने की बजाय सोयाबीन की खरीद स्थानीय स्तर पर करने लगेंगी। लेकिन अब भी किसानों की वो मांग बाकी है जिसके अंतर्गत वे अपनी फसल के लिए एमएसपी के रूप में 6,000 रुपये और उससे अधिक की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता भूतपूर्व मुख्यमंत्री और सांसद दिग्विजय सिंह ने भी किसानों के इस आंदोलन का समर्थन किया है। 20 सितंबर को पूरे मध्य प्रदेश में सोयाबीन के किसान सड़कों पर उतरने वाले हैं। ट्रैक्टरों के जरिए सड़कों को जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे और इस आंदोलन में खुद दिग्विजय सिंह 20 सितंबर को इंदौर में शामिल होंगे। आइए सुनते हैं दिग्विजय सिंह ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है। जब वे खुद अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत में कृषि मंत्री थे तब क्या हाल था, सोयाबीन किसानों को लेकर क्या नीतियां थी और अब किसानों की जो मांग है उसके बारे में दिग्विजय सिंह क्या कह रहे हैं। नमस्कार। मध्य प्रदेश में मैं बधाई देता हूं किसानों को जिन्होंने सोयाबीन की फसल 6,000 पार करने के लिए पूरे प्रदेश में आंदोलन किया। ये सोयाबीन स्टेट है। मैं जब कृषि मंत्री था तब हम लोग स्पेशल प्रोग्राम लेकर आए थे सोयाबीन के लिए, केंद्र सरकार से राशि लाए थे। इंदिरा जी तब प्रधानमंत्री थी, जिसकी वजह से यहां पर कुछ ही सालों में लाखों हेक्टेयर में सोयाबीन किसान बोने लगा, उसे फायदा भी होने लगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद नकली बीज, नकली खाद, नकली दवाइयों के कारण वो उत्पादन नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए। साथ में केंद्र सरकार की जो तेल मालिकों के जो समर्थन में वे सस्ता तेल विदेशों से आयात करने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी कब कम करते थे, जब सोयाबीन की फसल आने वाली है, ताकि सोयाबीन और तिलहन के भाव नीचे गिरे, जिसके कारण सोयाबीन का भाव 2011 से लेकर आज तक वो 4,300 4,400 से आगे नहीं बढ़ पाया। हमें इस बात की खुशी है कि आपके किसानों के जो सहयोग से मोदी जी को, भाजपा की सरकार को मजबूर होना पड़ा और आयात शुल्क उन्होंने बढ़ाया, जिसकी वजह से सोयाबीन का भाव धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन हमारी शिकायत यह है कि वे केवल 40% सोयाबीन खरीदेंगे, बाकी 60% का हम लोग क्या करेंगे? उसको खा तो सकते नहीं, उसको तो ऑयल प्रोसेसिंग के लिए जाना ही है। इसलिए हमारी मांग है, आप कम से कम छोटे मध्यम किसानों के 100% फसल खरीदिए। और हमारे सारे कार्यकर्ताओं से मेरी प्रार्थना है, जब सोयाबीन बाजार में आए तो खरीद केंद्रों पर भ्रष्टाचार रोकने के लिए सारे किसान नेताओं से, सारे भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस व सभी राजनीतिक दलों से जो किसान के हितैषी हैं, वो अपना टेंट लगाइए किसान खरीद केंद्र पर, ताकि ये जो FAQ, जो फेयर एवरेज क्वालिटी, जो क्वालिटी का नियंत्रण करने के नाम से किसानों से पैसा वसूल करते हैं, उन सबके मंसूबे हम समाप्त कर सकें, ये मेरी आपसे प्रार्थना। और 20 तारीख को इसके लिए हम कांग्रेस पार्टी के नेता हमारे जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में इंदौर में ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। आप सभी से मेरी प्रार्थना है, उसमें शामिल होइए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से जो सोयाबीन की उपज, जो फसल केंद्र और राज्य सरकारें सिर्फ 40% खरीदती हैं, बाकी की 60% खरीदने वाला MSP पर, उस दाम पर खरीदने वाले लोग नहीं होते हैं। किसानों की मांग है कि 100% फसल सरकार खरीदे और उसका जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो 6,000 रुपये या इससे अधिक हो। अब 20 तारीख के आंदोलन के लिए क्या रूपरेखा है, किसान और क्या करने वाले हैं, 20 के बाद अगर सरकार MSP नहीं बढ़ाती है तब वे क्या करेंगे, इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ किसान नेता केदार शंकर सिरोही मौजूद हैं। आइए उनसे कुछ सवालों पर बात करते हैं। नमस्कार सर। आज आप देखिए कि मध्य प्रदेश में जो ये आंदोलन हुआ, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये एक नई तरह की सोच के साथ ये आंदोलन खड़ा हुआ है। आप हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश की जो
पिछले 5-7 साल 8 साल से हम लोग देख रहे हैं कि कोई बड़ा आंदोलन किसानों का यहां खड़ा नहीं हुआ। इस बीच में दिल्ली का बहुत बड़ा आंदोलन था, उससे भी हमारा किसान कनेक्ट नहीं हो पाया। वो जो मैसेज आंदोलन का था, जो किसानों को कनेक्ट करने की बात थी, उसमें कहीं ना कहीं हम लोग मिसप्लेस कर गए थे। पर सोयाबीन ने हमारे किसानों को एक तरीके से जागरूक किया और सभी को जोड़ा गया है, और उसी का परिणाम है कि आज आप हमारे सामने एक बड़ा आंदोलन देख रहे हैं। सर, इसकी जो शुरुआत है ये बड़ी अच्छी हुई। एक छोटी सी जगह से शुरुआत होती है इस आंदोलन की, जो यह एक तरीके से ये पूरा टेक्निकल आंदोलन है, क्योंकि प्राइस को लेकर है। और हमारा जो मध्य प्रदेश का सोया किसान है, इसको सरकार की तरफ से कोई भी सब्सिडी नहीं है। ये मात्र और मात्र एक प्रधानमंत्री फसल बीमा का जो प्रीमियम होता है उस पर सब्सिडी होती है, खरीदी नहीं होती है। तो पूरी तरीके से जो तेल है, इंपोर्ट ड्यूटी है, डीओसी के रेट है, ये तमाम चीजों को, हमारी लागत, इन तमाम चीजों पे हमने सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू की। और इसी बीच में मंदसौर के जो एक किसान है, वो अपनी फसल खराब हो रही थी, उसके ऊपर वो कल्टीवेटर चलाते हैं, नष्ट करते हैं। तो लोगों में एक इसकी तरफ ध्यान जाता है, मीडिया का ध्यान जाता है। तब तक हम लोगों की, सारे किसान नेताओं की, किसान संगठनों की, उसके बाद में जो इसको समझते हैं सोया ट्रेड को, उन लोगों की तैयारियां थी। तो हम लोगों ने यहां पर एक मुहिम का नाम दिया, क्योंकि अभी तक जितने भी आंदोलन किसानों के हुए उसमें 20, 25, 50 मांगे होती है, तो वो फोकस नहीं कर पाती। ये हम लोगों ने हमारे एनालिसिस में देखा था। तो इस बार नया ट्राई किया कि एक मांग पर चलते हैं। तो सोयाबीन और दाम 6000। सर, दाम निकालना तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हर खेत का उत्पादन अलग है, हर खेत की लागत अलग है। एक किसान के 4 खेत है तो चारों में अलग अलग। तो यहां पर हम लोगों को ये जन भावना से एक आवाज जमीन से उठ के आई कि 6000। अधिकतर किसानों ने कहा कि न्यूनतम 6000 होना चाहिए। और ये मान लीजिए सर, ये जो आवाज आई, ये आवाज हम लोग भगवान की आवाज मानते हैं। ये लोगों की जनभावना की आवाज थी, और इस आवाज में इतनी ताकत थी कि आज पूरा मध्य प्रदेश कनेक्ट हो गया। फिर इसके बाद में इस आवाज को बड़े ही सूझबूझ के साथ हमारे नेताओं ने प्लानिंग की, इसको बड़े स्तर पर ले गए, क्योंकि सरकार और हमारे जो पुराने आंदोलन है, उनके अनुभव को हम लोगों ने बहुत करीब से देखा है। तो हम किसी भी तरीके से हमारे आंदोलन को फेल नहीं होने देना चाह रहे थे। तो हमने सबसे पहले, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा सब जगह नेटवर्क पूरा गांव तक नहीं था, तो हम लोगों ने गांव तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग हम लोगों ने किया। वहां से हम लोगों ने एक छोटी सी एक मुहिम स्टार्ट की, जो पहले 2-3 हजार गांवों का टारगेट लेके चले थे कि पंचायत स्तर पर हम लोग ज्ञापन देंगे। पंचायत स्तर पर ज्ञापन देना ये विश्व का सबसे पहला और अनोखा है। इसके पीछे हमारा लॉजिक था कि एक तो सर सीधी बात है, किसानों के पास पैसे नहीं है, संगठनों के पास पैसे नहीं है, और प्रचार तंत्र गांव गांव तक पहुंचने का, फिर वहां से तहसील लाना, जिले पर लाना, और एक दिन जिले और तहसील पे आने के बाद किसान को लगता है कि मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो गई है। और सरकार भी ये जानती है कि एक दिन किसान आते हैं, उसके बाद ये घर चले जाते हैं, दूसरी अपनी इतनी समस्या है उसमें व्यस्त हो जाते हैं। तो हम लोगों ने एक कॉल दिया, ज्वाइंट कॉल दिया। इस कॉल में बहुत ही एक सब चीजों को बड़ी बारीकी से रखा कि इसमें हमारा जो नेता है वो सोयाबीन रहेगा, क्योंकि झंडा तिरंगा होगा, और हमारा जो केंद्र बिंदु है वो गांव होगा। इसको लेके सर पूरे गांवों में ज्ञापन शुरू हुए, और बताते हुए खुशी हो रही है कि 6500 से ज्यादा गांवों में हम लोगों ने ज्ञापन दिए, और उसी ज्ञापन से उठकर तहसील और जिले स्तर पर हजारों की तादाद में ट्रैक्टर जो हैं वो आपको पहली बार मध्य प्रदेश में दिख रहे हैं, जिसमें यूं कह सकते हैं कि जो किसान खुद है वो अपनी सोयाबीन को नेता मानकर अपने ट्रैक्टर पर तिरंगा झंडा लगाकर और सिंगल मांग के लिए आ रहा है। उसके परिणाम भी आए हैं। ये मांग का असर ये रहा कि पूरा मध्य प्रदेश में पिछले 1-1.5 महीने से सोयाबीन और सोयाबीन की चर्चा हो रही, आम जनता तक जानने लगी है कि लागत किसानों की नहीं निकल रही है। तो हमने परिणाम ये देखे हैं कि केंद्र ने सबसे पहले 30 साल के बाद में एमएसपी पर खरीदी का बात किया है। उसके बाद में इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया जो 0 थी। उसके बाद में और भी किसानों को फायदा देने के काम जो है वो सरकार कर रही है।
पर यहां निराशा जो है वो एक चीज को लेकर आई है कि जो राज्य सरकार है, हम देश में प्रथम नंबर पर हैं सर सोयाबीन पैदा करने में, और जब हम प्रथम नंबर है, बहुत अच्छा उत्पादन कर रहे हैं, तो सरकार का दायित्व है कि मध्य प्रदेश सोया प्रदेश है, इस प्रदेश को मजबूती दे, यहां के किसानों को ताकत दे। आपको मध्य प्रदेश की सरकार की कान में अभी तक जू नहीं रहेंगी। इनका खुद का संगठन, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, वो भी भारतीय किसान संघ 16 तारीख को उन्होंने पूरे जिलों में ज्ञापन दिया, और किसान संघ में भी बहुत युवाओं ने पार्टिसिपेट किया। वो चाहते हैं कि हमारे जो फसल है उसके जो दाम है वो मिलना चाहिए, परंतु ये अब जो सरकार है वो आनाकानी कर रही, क्योंकि ये कंगाल है। कागज में, भाषण में बहुत अमीर बता सकती है, पर वास्तविकता में कंगाल है। पर ये कुछ भी रहे, हम हमारे जो फसल का दाम है वो लेकर रहेंगे। अभी उन्होंने तय किया है कि अभी हम लोग सरकार को जगाने के लिए हम मशाल जुलूस निकालेंगे। अगर ये सरकार नहीं मानती उसके बाद में, तो हम पूरे मध्य प्रदेश के रोड जाम करेंगे, गांव स्तर पर। शहर नहीं आएंगे, बहुत ज्यादा दूर नहीं आएंगे, क्योंकि खर्चा नहीं करना है, हमें हमारी लड़ाई लड़नी। इसके बाद भी अगर सरकार नहीं मानती है, फिर दूसरी तरफ भोपाल की तरफ बढ़ने का कोशिश करेंगे। यह तय हो चुका है किसानों में, यूथ किसान में, कि हम पैसा लेकर रहेंगे। अब सरकार कुछ भी चीज लगा ले, कोई भी दाव पेच लगा ले, वो अब चलने वाला नहीं। इसमें 1 सितंबर को शुरू हुआ सोयाबीन किसानों का यह आंदोलन 20 सितंबर को अपने चरम पर होगा, जब मध्य प्रदेश भर में किसान सड़कों पर उतरेंगे, ट्रैक्टरों से रैलियां करेंगे, सड़कों पर जाम लगाएंगे। देखना होगा उसके बाद राज्य सरकार और केंद्र सरकार सोयाबीन किसानों की इन वाजिब मांगों पर कब और कितना ध्यान देती है। ये आंदोलन सचमुच सफलता प्राप्त करता है या इसके आगे भी जारी रहता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।